रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई। तो हजरत साहब ने कुछ 2-4-5 महीने रखा, तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त जाया हो। कि पढ़ने वाला कोई नहीं, सारे नहीं भाई पढ़ने वाले होते। अब यहाँ वाला माँ बैठे हैं, मैं बेअदब भी ना हो जाऊं। कुछ पूरे 8 साल लगा के भी आ जाते, सनद भी उनके पास होती है, नाराज ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं। सनद होती है पर पता पुता कोई नहीं होता। ये आला हजरत ने लिखी है बात। सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उस पर कई लोगों के साइन भी होते। बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलाह हूँ, लेकिन कोई शय पास। तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कौन देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चा है, कल को तो कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त जाया किया तो वापस ले जाओ। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ, मैं तो नौकरी कराने लाई थी। नौकरी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी, हुजूर की बारगाह में। ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दें, ये थोड़ी कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुफस्सिर मुहद्दिस मुहक्किक मुफ्ती बना दें। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तुम समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहाँ भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी, बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूँ और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस भी मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, नहीं लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें खिदमत कराएं। कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। उन लड़ पैंदे ने, कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे दा। हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूँ आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करें रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता। हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा। मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल अबशी फारग होते ना, तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर दे। बीबी साहबा के काम करने लगे, घर में जाके स्नैन की ड्यूटी करता है, वहाँ भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तार फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूंकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार काहे की, दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजान वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल देना। वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं, ये माजरा क्या है। पीछे से उठ के आए, कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आज़म ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगा, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते, माथा भी चूमते थे, और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू। तो रो पड़ा, कहने लगा सोनिया जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहा तो इधर ही रहूंगा। वो उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो, सही हो जाएगी। बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है।
اگرچہ بعض میں نے شروع میں کہا بعض لوگ مریض کو سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں لیکن اس نے کہا جی نرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا میری طرف تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے کبھی ناپاک چیز میں بھی کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے. شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے شراب ہے تو کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی. نہ آؤ ان چیزوں پہ نہ اپنے ایمان کو خرابی دو اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی. اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں کار بھی چلاتے رہتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے نشہ نہیں لاتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی. تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا اور میں 40 دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والے جب تک سچی توبہ نہ کرے. یہ لفظ جب ادا کرتا ہوں تو شرم سے میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ یار درباروں پہ بھی نشہ بکتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیاء کا ترجمان درباروں پہ مزاروں پہ اور سجادہ نشینوں تمہیں زمین نگل جائے آسمان تمہیں لے اڑے تم پر قہر نازل ہو تم نے باپ دفن کر کے تو وہاں نشے کا اڈا بنا لیا. ماؤں سے بیٹے چھیننے لگے ہو عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو سہاگ مارنے لگے ہو بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو نشہ بیچتے ہو درباروں اور مزاروں پہ. یہ تماشا لگ گیا. آپ کیسے کروں یہ بات پر کرنی پڑ رہی ہے مجبوری ہے یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا. بند کر دیں وہ دربار ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پہ نشہ بک. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بات ریکارڈ ہو رہی ہے. جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے وہ سجادہ نشین کا ڈیرا نہیں وہ گند کا اڈا ہے. وہاں سے فیض نہیں مل رہا امت کی تباہی ہو رہی ہے. بتا دو پھیلا دو اس کو اعتراض کرنا کرو. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ضروری ہے کسی پیر کی سجادگی ضروری بولیے سجادگی ضروری. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی. نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی حمایت کی تھی نہ آج کرتے ہیں نہ قیامت تک کریں گے. بند کر دے وہ دربار اور مزار. بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے اتنے ہم کمزور ہو گئے. کہتے ہیں جب اس کو چڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی معرفت کی باتیں سناتا ہے. تجھے شرم نہیں آئی یہ لفظ کہتے ہو؟ اب نشئی تجھے معرفت سکھائے گا. اب تو شرابی سے بھنگی چرسی سے دین سیکھے گا. کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی چڑھی ہوئی تھی بات کر دی تو میرا کام بن گیا. اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے تو اب نشئیوں سے جا کر دعائیں کرائے گا. سن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے نشہ کر لے اس کی تو 40 دن تک عبادت رب قبول نہیں فرماتا. تو کہتا چڑی ہوئی تھی تو اس نے دعا کر دی تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے حیا ہی نہیں کیا تو نے جملہ بولتے. یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے جاؤ اٹھا کے لے جاؤ. ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ والی طریقت چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں. ایک مزار ہے مجھے ایک صاحب کہنے لگے آ جائیں یہاں بھی فاتحہ پڑھیں. میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے تھے تو بابا جی نشہ وشا کرتے پر اب سنا ہے لوگوں کی منتیں بڑی پوری ہوتی ہیں مجھے جذبات بڑے کم آتے ہیں. میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لی. میں کہا ادھر ہٹ. وہ تو نشہ کرتا تھا اور تو جاتا تھا. تیری یہ کیسے طاقت ہوئی تو نے مجھے مشورہ دے دیا؟ تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے؟ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں میں یہاں نہیں جاتا میں وہاں جاتا ہوں. بالکل کوئی
लगी लिपटी बात नहीं, खरी बात। तसव्वुफ वो, दरबार वो जहाँ कुरान पढ़ा जाए और रसूलुल्लाह की हदीस सिखाई जाए, बाकी कोई मतलब नहीं किसी किस्म का। मैं दाता साहब कभी जाऊं ना जलसा करने किसी काम से, किसी तकरीब में, तो मैं दाता साहब के मजार पे नहीं जाता। मैं कहता हूँ यार ये यराना नहीं कि बंदा किसी काम आया था तो फातिहा पढ़ ली, वापस चलो। गखड़ से स्पेशल आएंगे दाता साहब के मजार पे हाजिरी, और मेरे संगी गवाह हैं कि मैं स्पेशल टाइम निकाल के बहुत सारे काम छोड़ के स्पेशल जाता हूँ, और मैं मुराद मानने नहीं जाता, मैं दाता साहब का शुक्रिया अदा कर दे। मैं उनसे कहता हूँ हुजूर आपकी मेहरबानी, आप यहाँ आए तो हमारे बड़े भी रसूलुल्लाह के गुलाम बने। मैं तो सलाम अकीदत पेश करने जाता हूँ, हम मज़ारात पर जाने के कायल नहीं, बल्कि हमारी तो अकीदत का दर्जा ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम मजार पे सलाम ना करें। पर मजार दाता साहब का, मजार ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का, मजार गौसे आजम जेलानी का, मजार मुहद्दिस आजम मौलाना सरदार अहमद का, मजार औलिया का, मजार मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी का, मजार रब करीम के बंदों का। भंगियों चरसियों के मजार नहीं होते, और नाम इन मजारात के कायल है, बिल्कुल कायल नहीं हम। मैं थोड़े दिन पहले लाहौर गया था, तो मैं कार में मियां साहब मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी का जिक्र कर रहा था। मैं अपने दोस्तों से कह रहा था यार बहुत बड़ा बाबा हुआ है, तो मुझे कहने लगी करामत क्या है? मैंने करामत यह है कि सारी जिंदगी सुन्नत का दर्स दिया है। तो मुझे कहने लगे आप कभी गए नहीं? मैंने कहा मैं स्पेशल गया था, और थोड़े दिनों के बाद प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं साथ लेके जाऊंगा। हम मजारात के कायल है, हाजिरियां देंगे मजारों पे, लेकिन भंगियों चरसियों के मजारों पर जाने के कायल है, जोर से बोले, यहाँ जाने के कायल है, कोई अकीदा नहीं है हमारा। नशा बिकेगा अब मजारों पे, अब ये तसव्वुफ होगा वहाँ, ये तरीकत होगी। और मिल्लत पर रहम खाओ खुदारा। अगर तुम्हारे कौमी इदारे कहते हैं रिपोर्ट करने वाले कि 70 लाख पाकिस्तानी नशा करता है, तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि नशा बेचता कौन है? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ड्रग्स का कारोबार कौन करता है? अगर तुम्हें ये पता है तो क्या ये खबर नहीं तुम्हें कि इन रगों पर ये खून उतारता कौन है? मैं अपने बुजुर्गों से माजरत के साथ, नशे का आगाज, नाराज तो नहीं हो जाएंगे बुजुर्ग? नौजवानों को मैं लताड़ लेता हूँ, लेकिन बुजुर्गों की इज्जत करना सुन्नत है। तो मैं बुजुर्गों से माजरत के साथ, ये यूं समझ लिए खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। नशा सिगरेट से शुरू होता है, सिगरेट से। मैं तंबाकू को हराम नहीं कहता, ये फतवा नहीं दे रहा। तंबाकू का हुक्म वही है जो मूली का है, जो कच्चे प्याज और लहसुन का है, कि आप जब खा लेते हैं तो मुंह से बदबू आती है, तो आप मस्जिद में आए तो आने से पहले मिसवाक करें, मुंह साफ करें, फिर आप आ जाएं, तो जायज है। मकरूह है लेकिन हराम है। लेकिन तंबाकू से आगे जब हालात बढ़ते हैं, तजिया निगारों ने लिखा है कि हमारे पंजाब के कुछ इलाकों में अब सिगरेट से निकाल के ना, पहले भी भरते थे लोग उसमें बड़ा कुछ, अब पता है कि नया नशा इजाद किया है। अब उसके अंदर चर्बी भरते हैं और छिपकली को मार के, सुखा के, खुश्क करके, उसको पीस के वो साथ नशे के मिलाते हैं, और उसका हाल ये होता है कि आदमी को ज्यादा नशा होता है, और कहते हैं वो इतना गंद है कि वो आदमी किसी को दांत भी लगाएगा तो वो बंदा भी बीमार हो जाए। क्या यहाँ लोग स्पिरिट नहीं पीते हैं आपके मुल्क में? और हम कभी सड़क पे जाते हैं तो नशेई को देख के मजाक करते हैं, देखना मैं हारन लगाऊंगा तो गाड़ी के हारन से गिर जाएगा, लेकिन तुझे पता नहीं कि ये किसी माँ का बेटा है, पता नहीं किसी बीवी का शौहर है। एक हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, उनका दामाद फौत हो गया, नशा करता। तो मैं ताजियत करने उनके घर पहुंचा तो खड़े हो गए हाथ बांध के, कहने लगे हजरत साहब बाकी सारियां गल्लां छड़ दियो, सिर्फ नशे ते तकरीर करया करो। वो जब जीता था तो तब भी उसके बच्चे यतीम ही थे, यतीम ही थे। मेरी बेटी जब मेरे घर आती थी और मैं अपने पोतों के उतरे कपड़े उसे पहनने को देता था तो मेरा कलेजा फटता था। और मेरी बेटी उसकी जिंदगी में भी बेवा की जिंदगी गुजार रही, वो मेरी बहुओं के उतरे हुए कपड़े पहनती। कोई दुआ करो, कोई जलसे करो, ये लत खत्म हो जाए। और कहने लगा अब मेरे, वो चला तो गया है, दादा दादी इसके पहले कोई नहीं, चचा है कोई नहीं, जब तक तो मैं जिंदा हूँ इन नवासों को कोई रोटी का लुकमा, कोई कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन सोचता हूँ मैं बूढ़ा हूँ, मर गया तो इनको कोई पूछेगा भी कौन, इनकी खबर। इतना जुल्म इस कौम से, इतनी ज्यादती, और आराम से लिखकर लोग गुजर गए। ये 70 लाख है, इनका दर्द तो समझो, तकलीफ तो समझो। 7 फुट का सोना जवान और नशे का आदी है तो किसी नाली में पड़ा हुआ। और मैंने कहा उस कौम के साथ इससे बड़ा भयानक मजाक क्या होगा। कोई दानिशवर था बड़ा जालिम, उस जालिम से कोई मशवरा लेने आया, उसने आके कहा तू बड़ा जालिम है, बड़े कड़वे मशवरे देता है, मेरा एक दुश्मन है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है उसका बच्चा कत्ल कर दूं ताकि वो तड़पे। तो जालिम ने कहा उसे कत्ल न कर, वो तो उसका बाप 2-4 महीने रो के चुप कर जाएगा, फिर मैं सख्त सजा देना चाहता हूँ, मशवरा दे। तो उसने कहा उसके बच्चे को नशे पे लगा दे, जिसका बच्चा नशा करेगा वो बाप रोज मरेगा, रोज जिएगा, वो माँ रोज मरे जिएगी, नशे पे लगा दे। इस कौम के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि मिल्लत का जवान नशे पे लग गया, ड्रग्स पे लग गया,
اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں اما نے کتاب دے کے بھیجا تھا اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں ٹیکے. اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو. 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا. اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا, میرا بچہ خرید لو 2 پڑیاں دے. تو وہاں بیبیاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخے مار کے رو رہی. یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بیچے, گلی گلی. انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے. اور ہماری اپوزیشن اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں, اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں. بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو تم, نشے کے خلاف کس دن نکلو گے؟ جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے, اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. جتنے مجرم وہ ہے اتنے ہی تم بنتے جا رہے.